आज के एपिसोड पर डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन की जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज के ऊपर जुल्म अपने उरूज पे है। वहां पर मुनज़्ज़म तरीके से, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से सोसाइटी के अंदर अक़लियतों, खास तौर पर मुसलमानों के खिलाफ ज्यादतियां अपने उरूज पे पहुंची हुई हैं। अब बल्कि ये हो रहा है कि पहले तो मुसलमानों को मारने काटने की स्पीचेज होती थी ना हिंदुत्व के गुंडों की जानिब से, अब इस नफरत को गाने बना बना के प्रमोट किया जा रहा है। एक नई म्यूजिक की किस्म इंडिया में पॉपुलर हो गई है जिसको हिंदू पॉप कहा जा रहा है, और इस किस्म के गानों के अंदर मुसलमानों को मारने काटने की बातें की जा रही होती है। इंडिया भर में ये ट्रेंड फैल चुका है जिससे सोसाइटी में मजीद मुसलमानों के खिलाफ नफरत तेजी के साथ फैल रही है। अल जजीरा ने, एक बहुत बड़ा दुनिया का न्यूज आउटलेट है, अल जजीरा ने कल इस पे रिपोर्ट किया है कि हिंदुत्व पॉप दी सिंगर्स प्रोड्यूसिंग एंटी मुस्लिम म्यूजिक इन इंडिया, और उसमें मजीद वो लिख रहे हैं कि बिहाइंड दी राइजिंग इस्लामोफोबिया इन इंडिया लाइज अ नेटवर्क ऑफ हिंदू राइट विंग आर्टिस्ट्स कंपोजिंग सॉन्ग्स प्लेड ड्यूरिंग हेड कैंपेन। कोई हिंदुत्व गुंडा तकरीर कर रहा होता है ना, मैं यूं कर दूंगा, काट दूंगा मुसलमानों को, तो पीछे से फिर ये लोगों को जोश दिलाने के लिए ये गाने चल रहे होते थे। इस तरह से ये चीज़ शुरू हुई वहाँ पे, शुरू में इस तरह से ये चीज़ें वहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई, लेकिन फिर ये गाने बढ़ गए, एक इंडस्ट्री बन गई। पहले असल में ये स्पीचेस के दौरान लोगों को जोश दिलाने के लिए स्पेशली बनाए गए ये गाने, लेकिन बाद में ये एक तरह की इंडस्ट्री बन गई है। और अब ऐसे ही ये गाने ऐसे बिना किसी जलसे के भी वहाँ पर लोग सुन रहे होते हैं और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैल रही होती है। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं, एक गली के अंदर अगर 10 घर हिंदुओं के हैं और 2 घर मुसलमानों के हैं, और उन 10 में 9 बंदे जैसे ट्रेडिशनल टिपिकल सनातन धर्म के लोग होते हैं, नॉन वायलेंस किस्म की उनकी जो फिलॉसफी होती है, लेकिन एक हिंदुत्ववादी गुंडे का घर हो और अगर वो डेक बजा के फुल आवाज़ में वो गाना चला दे तो फिर वो जो मुसलमान होंगे वो किस तरह से ये गाने सुन रहे होंगे। मिसाल के तौर पर आप इनके ज़रा गानों के बोल देखें। अल जजीरा वाले एक गाने के बोल रिपोर्ट कर रहे हैं कि इंसान नहीं हो सालो, ये गाना है, इंसान नहीं हो सालो, हो तुम कसाई, बहुत हो चुका हिंदू मुस्लिम भाई भाई। ये इस तरह के गाने वहाँ पर आप देखें गली मोहल्ले में गूंज रहे हैं। इंसान नहीं हो सालो, हो तुम कसाई, बहुत हो चुका हिंदू मुस्लिम भाई भाई। यही गाने आपको बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ भी मिलेंगे। सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं, मुल्कों के खिलाफ, मुसलमान मुल्कों के खिलाफ भी नफरत फैलाने के लिए ये गाने इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आर्टिस्टों को अल जजीरा उन्होंने कहा ना कि एक मुनज़्ज़म नेटवर्क है। उन्होंने कहा ना कि बिहाइंड द राइजिंग इस्लामोफोबिया इन इंडिया लाइज अ नेटवर्क ऑफ हिंदू राइट विंग आर्टिस्ट। देखें ये नेटवर्क है पूरा का पूरा, एक ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया हुआ है। मैं आपको ये बता दूं कि मुल्कों के खिलाफ भी ये चीज़ हो रही है, पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है, बांग्लादेश के खिलाफ हो रही है। मिसाल के तौर पर एक चूज़ा है वहाँ पर, हिंदुत्व का बड़ा मशहूर सिंगर है, उसका गाना है कि कश्मीर का तेरा सपना दफन करूं तेरे सीने में, लाहौर में होगा मेरा तिरंगा, सांस फूलेगी जीने में, मोदी जी चिंगाड़ रहे हैं अब तो सबक सिखाऊंगा, घुस कर के इस्लामाबाद में हलक में हाथ घुसाऊंगा। ये गाने के बोल हैं। चाइना पे कोई गाना नहीं है, वैसे ये मैं आपको बता दूं, चाइना पे किसी किस्म का गाना नहीं है, चाइना पे है ही नहीं है। अजब बात है, 1000 स्क्वायर किलोमीटर ले गया चाइना, अरुणाचल प्रदेश के अंदर घुस के हलक में हाथ घुसा गया, चीन वहाँ पर गांव बना के अंदर आके अपना झंडा भी लगा गया, लेकिन इस पर किसी किस्म का कोई गाना नहीं है। मुसलमानों के खिलाफ हैं, पाकिस्तान के खिलाफ गाने हैं, बांग्लादेश के खिलाफ है, ये बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है वहाँ पर इस तरह के गानों की। संजय फैज़ाबादी साहब हैं कोई वहाँ पे इंडिया के अंदर। वैसे अगर ये संजय फैज़ाबादी साहब एपिसोड देख रहे हो ना ब्रॉडर व्यू का, तो मैं उनको याद दिला दूं कि चाइना हलक में हाथ घुसा के अरुणाचल प्रदेश ले चुका है, बहुत बड़ा इलाका। तो मोदी जी को कहे ना, गाना बनाए ना ज़रा नया कि चिंगाड़े लद्दाख में जाके। बहरहाल जी, इंडिया में इस्लाम दुश्मनी अपने उरूज पे पहुँच चुकी है और आरएसएस की सियासी विंग जो है बीजेपी, उसकी सरकार आने के बाद तो इंडिया की सोसाइटी डिसइंटीग्रेट हो चुकी है मुकम्मल तौर पर। मस्जिदों पे, चर्च पे हमले रोज़ का मामूल बन चुके हैं। कोई दिन नहीं गुजरता कि जब किसी मस्जिद पे या किसी गुरुद्वारे पे या चर्च पे हमला ना हो रहा हो। हिंदुत्व की जो छोटी छोटी इवन जो तंजीमें हैं वो भी जत्थे बना के घर घर जा रही हैं, हिंदू जो कम्युनिटीज़ हैं उनको उकसा रही हैं, उनसे शपथ ले रही हैं कि आपने जो है वो मस्जिद किसी एक को भी नहीं छोड़ना, किसी एक चर्च को नहीं छोड़ना, सबको गिरा के मंदिर बनाना है। बाकायदा इस तरह से
कैंपेन्स चल रही हैं, लोगों से ओथ लिए जा रहे हैं आलमी सतह पर। फिर इसकी वजह से बढ़ते हुए दबाव पे अब अमेरिका ने 2 महीने के अंदर दूसरी बार इंडिया को वार्निंग दी है कि इसको रोकें, आप ये क्या हो रहा है आपके मुल्क के अंदर। हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि रिलीजियस फ्रीडम अंडर थ्रेट इन इंडिया, ब्लिंकन स्पार्क्स रो ओवर यूएस रिपोर्ट। अमेरिकी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं ब्लिंकन साहब, उन्होंने कहा है कि इंडिया के अंदर बड़ी गड़बड़ चल रही है। अब आलमी सतह पर देखें इंडिया जो है वो रेडार में ऑलरेडी है, वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो इंटरनेशनली रिपोर्ट हो रहा है। अब देखिए अल जजीरा कोई इंडिया का या पाकिस्तान या इस रीजन का न्यूज़ आउटलेट तो नहीं है, एक आलमी न्यूज़ आउटलेट है। इसी तरह BBC है, बहुत सारे न्यूज़ आउटलेट्स हैं जो ये सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं और यूरोप तक और अमेरिका में सारी जगह पे लोग इसको पढ़ रहे हैं कि वहाँ पे इंडिया में क्या हो रहा है। तो आलमी सतह पे अब रडार में आने के बाद हस्बे आदत दोबारा हिंदुत्व के चीफ जो है मोहन भागवत साहब, उन्होंने यू टर्न लेके खुद को ज़रा सा सेक्युलर जाहिर करने की भोंडी और नाकाम कोशिश करते हुए कहा है कि हर मस्जिद को हिंदुत्व के गुंडों को टारगेट नहीं करना चाहिए। मतलब ये इंप्रेशन देने की उन्होंने कोशिश की है कि आप सिलेक्टेड मस्जिदों को टारगेट करें, सबको नहीं करें। NDTV जैसा कि कह रहा है कि वाई लुक फॉर शिवलिंग इन एवरी मॉस्क, RSS चीफ अमित ज्ञानवापी रो। ये बयान असल में RSS के चीफ ने आलमी दबाव को नज़र में रख के दिया है। जिस तरह 1-2 महीने पहले उन्होंने अमेरिकन दबाव पे ज़रा सा सेक्युलर बयान दे दिया था, तो RSS के अंदर से इनको बुरा भला कहा जा रहा था कि ये बंदा भागवत साहब जो है ये सठिया गए हैं बुढ़ापे में। अच्छा, आप में से बहुत सारे हजरात को अगर ये इल्म ना हो कि ये ज्ञानवापी मस्जिद क्या है जिसके लिए RSS के चीफ बात कर रहे हैं, ये क्या है, तो मैं ज़रा आपको बता दूं कि असल में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर तामील करने वाले एक्स इंडियन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के गैर कानूनी गैर आईनी वर्डिक्ट के बाद एक दरवाज़ा खुल गया है इंडिया के अंदर हिंदुत्व के गुंडों के लिए। कोर्ट्स के जरिए इंडिया की तमाम तारीखी हिस्टोरिकल मस्जिदें गिरा के इन पे मंदिर बनाने के लिए एक दरवाज़ा खुल गया है। और ये अटेम्प्ट इसलिए की जा रही है ताकि इंडिया की मुस्लिम हिस्ट्री को चेंज किया जा सके। ज्ञानवापी मस्जिद वहाँ पर जो है ना वो भी तारीखी मस्जिद है। अब इसको गिराने के लिए हिंदुत्व के गुंडों ने रोला डाला हुआ है कि इधर भी कोई हमारा पुराना मंदिर हुआ करता था, और इसकी दलील वो ये दे रहे हैं कि देखें ना, मस्जिद के वुजू खाने में जो फाउंटेन लगा था ना, वो फाउंटेन नहीं था, वो शिवलिंग है असल में। अब देखें इस्लामी अकीदे के मुताबिक ये सारे मुसलमान, आप किसी आम मुसलमान से भी पूछें वो भी बताएगा आपको, इस्लामी अकीदे के मुताबिक किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई गैरुल्लाह की तस्वीर लगी हुई है, किसी ऐसी चीज़ की जिसको लोग पूछते हो अल्लाह के अलावा, उसकी तस्वीर हो या मूर्ति हो ना, तो उस जगह पर इबादत नहीं की जा सकती। ये मुत्तफ़िका अलैह फैसला है। तमाम जो मकातिब फ़िक्र हैं इस्लाम के अंदर उनका मुत्तफ़िका फैसला है, एग्रीड अपॉन चीज़ है कि अगर किसी जगह पर गैरुल्लाह की तस्वीर है या फिर कोई मूर्ति है तो वहाँ पर इस तरह नमाज नहीं हो सकती। तो आखिर मुझे ये बताएं कि मुसलमान जो हैं ये इतने 100 साल तक भला मस्जिद के अंदर शिवलिंग रख के क्यों बैठे होंगे? ये बुनियादी चीज़ है ना, क्यों रख के बैठे होंगे भाई? कभी सोच, मतलब एक दिमाग से बंदा काम लेता है। असल में हिंदुत्व के जो गुंडे हैं ना वो सोचते ज़रा कम है। उनको किसी चीज़ के पीछे, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते तो सारे लग जाते उसके पीछे। आप सोचें तो सही कि रख के क्यों बैठे होंगे इतने साल तक वहाँ पर, ये मतलब शिवलिंग क्यों रख के बैठे होंगे? और दूसरी बात यह है कि अमूमन पुराने जो फाउंटेन्स हैं उसकी शक्ल वर्टिकल ब्लॉक की तरह होती है। अगर आप नोट करें पुराने जो फाउंटेन्स मस्जिदों में बने हुए हैं वो इंडिया में, पाकिस्तान में, इवन आप यहाँ पर चले जाएं, अफगानिस्तान के अंदर, ईरान के अंदर चले जाएं, पुरानी मस्जिदों के फाउंटेन्स जो मिलेंगे आपको वर्टिकल शक्ल में मिलते हैं। तो क्या हर वर्टिकल ब्लॉक शिवलिंग होता है? देखें अमेरिकी रियासत सैन फ्रांसिस्को में ट्रैफिक को रोकने के लिए एक पत्थर रखा गया था सड़क पे। वहाँ रहने वाले हिंदुत्ववादियों ने इसको भी शिवलिंग बना के पूजना शुरू कर दिया था। ये एक बहुत बड़ा दुनिया के अंदर स्टोरी बन गई थी कि उन्होंने रखा था सड़क के ऊपर ट्रैफिक बैरियर के तौर पर कि यहाँ से ट्रैफिक ना गुजरे। उन्होंने एक पत्थर रख दिया अमेरिकन ने, तो वहाँ उसको भी शिवलिंग बना के पूजना शुरू कर दिया। कैन यू बिलीव दैट? बड़ा मशहूर पूजा स्थल बन गया था वो। वहाँ पर लोग जाके भजन गाते थे, बांसुरियाँ बजाते थे, पता नहीं क्या क्या होता था। मजबूरन अमेरिकियों को वहाँ से हटाना पड़ा था पत्थर कि ये क्या हो रहा है भाई, ये तो ट्रैफिक बैरियर की पूजा शुरू हो गई है। इट्स अ वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट। सैन फ्रांसिस्को की रियासत थी अमेरिका की, उसके अंदर ये चीज़ हुई थी। तो मुझे ये बताएं कि जब ट्रैफिक बैरियर ही सेफ नहीं है, उसको ही शिवलिंग घोषित किया जाता है इनके हिंदुत्व वालों की तरफ से, तो फाउंटेन में तो शिवलिंग निकालना कोई दिक्कत की बात है ही नहीं इनके लिए। इंडिया के अंदर इस वक्त देखें कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं बेसिकली। कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा, कोई इस पे बात नहीं कर रहा। ऐसा इंडिया की 70 साल की तारीख में कभी नहीं हुआ। देखें मुल्क बिना कानून के चल रहा है, किसी को सोचना पड़ेगा इस पे। ला कानूनियत है इंडिया में। देखें एक कानून है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट।
इसके मुताबिक इंडिया में 15 अगस्त 1947 को जिस मजहबी मकाम की जो हैसियत थी वही रहेगी, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, ये कानून है। मतलब मंदिर था तो मंदिर ही रहेगा, वहां पे मस्जिद या चर्च नहीं बनेगा। 1947 15 अगस्त 1947 से पहले अगर एक चीज मस्जिद है तो मस्जिद ही रहेगी, वहां पर मंदिर नहीं हो सकता, ये कानून है। लेकिन इसके बावजूद मुझे बताएं कि चीफ जस्टिस जो है, क्या उसको ये नहीं पता होगा कि ये भी कानून है? उसने किस बेसिस पर बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर उसको कन्वर्ट करने की कोशिश की? उसने तो बेसिकली कानून की वायोलेशन की है। धज्जियां उड़ाई गई हैं इंडिया के कानून की। इंडिया के कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है मोदी साहब के आने के बाद, और बेसिकली ये सारा खिलवाड़ इसीलिए हो रहा है क्योंकि इंडियन जुडिशियल सिस्टम हैज़ बीन कंप्रोमाइज्ड। वहाँ पर आरएसएस का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा आ चुका है, जुडिशरी के अंदर भी, और इस वक्त तो आर्मी के अंदर पेनिट्रेट करने की बड़ी एक मुनज़्ज़म कोशिश हो रही है। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि पहले इदारों को अपने वश में किया जाए, और वही चीज़ इंडिया के अंदर तकरीबन हो चुकी है। और इसीलिए इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा मुश्किल टाइम आया हुआ है, और आने वाले दिनों में अगर इसको ना रोका गया तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, और इंडिया जो है वो दुनिया के लिए ख़तरा बन सकता है। करोड़ों की तादाद में इंडिया में माइनॉरिटीज़ रहती हैं, 25 से 30 करोड़ तो मुसलमान हैं खाली, फिर वहाँ पर करोड़ों वहाँ पर क्रिश्चियन बिरादरी के लोग हैं। इतने बड़े इंसानों के साथ अगर इस तरह से धांधलियाँ होंगी तो दुनिया कैसे कंट्रोल कर पाएगी उस मुल्क को? तो ये दुनिया को सोचना पड़ेगा इस पर कि ये एक इंसानी अलमिया इंडिया के अंदर जन्म ले रहा है बेसिकली।